नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। मैथमेटिक्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री ट्रायंगल के हमने 6 पार्ट का एनालिसिस कर लिया। आज हमारा पार्ट नंबर 7 है और पार्ट नंबर 7 में हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम के क्या कैरेक्टरिस्टिक है उनको भी सीखेंगे। कैसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेट कर सकते हैं, कैसे नए नए ट्रिपलेट बना सकते हैं और ट्रायंगल के अन्य एस्पेक्ट भी सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उनके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमको लर्न करना है। तो सबसे पहला जो टर्म है हम सीखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? ये बेसिकली काम कहाँ करता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, इसको भी समझेंगे। ये काम करता है 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें दो टाइप है। पहला है कि अगर कोई ओड नंबर हमको दिया गया है तो ओड नंबर से हम ट्रिपलेट कैसे बना सकते हैं। ओड नंबर ट्रिपलेट, ओड नंबर से ट्रिपलेट, और दूसरा है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर ट्रिपलेट। अब ध्यान दीजिएगा, ओड नंबर ट्रिपलेट क्या है, इवन नंबर ट्रिपलेट क्या है, इसको भी समझेंगे। अगर आपके पास कोई नंबर ओड नंबर है और उसका एक ट्रिपलेट आपको सेट करना है तो कैसे आप सेट करेंगे। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम में ये कहता है कि अगर अगर कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उसमें जो परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस और बेस, तीन के एक रेशियो में, निश्चित रेशियो में वर्क करते हैं। उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी टर्म का हम एनालिसिस करेंगे। हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, बेस और परपेंडिकुलर छोटी होगी, बड़ी होगी, लेकिन दोनों हाइपोटेनस से कम होगी। हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर भी कम होगा, बेस भी कम होगा, लेकिन अगर दोनों का सम करेंगे तो वह हाइपोटेनस से अधिक होगा। अब देखिए, इसमें हमने एक नंबर लिया, मान लो 3। 3 से हमको ट्रिपलेट सेट करना है कि भाई 3 के साथ कौन सा ट्रिपलेट सेट होगा। आपने कहा 3 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 9। 9 के दो पार्ट करेंगे, 9 में से एक कम कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 8, और 8 का हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 4, और दूसरा आ जाएगा 5। यानी कि दो ऐसे पार्ट करिए कि जिनका अंतर 1 हो, डिफरेंस 1 हो। डिफरेंस कितना हो? 1 हो। अब अगर कोई भी ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए और नंबर लेते हैं 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। 25 में से एक कम कर दीजिए, 24 बचा। 24 का हाफ करेंगे, 12 हो गया, और दूसरा हो गया 13। इनका डिफरेंस 1 का है। इसी प्रकार से अगर हमने 7 ले लिया, 7 का करेंगे तो स्क्वायर 49। 49 में एक कम करेंगे 48, हाफ करेंगे 48 का तो आ गया 24, और ये 25, ये 25। इसी प्रकार से अगर हमने कहा एक 11 ले लेते हैं, 11 हमने ले लिया तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे 121। 121 को एक कम करेंगे 120, और 120 का जब हाफ करेंगे तो आ जाएगा 60, और यहाँ पर 61। इनके बीच का जो डिफरेंस है वह हमेशा 1 होगा ओड नंबर में। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब इसमें आप, ये आपकी भुजाएं निकल गई, 3 4 5, यहाँ 5 12 13,
यहाँ 7, 24, 25, 11, 60, 61, ये आपकी साइड्स है। अब आता है कि अगर हम इवन नंबर का ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने एक नंबर लिया 4, 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 का हाफ कर दीजिए आएगा 8, 8 के 2 पार्ट करना है, 8 के 2 पार्ट करना है। अब क्या करना है आपको, 8 के 2 पार्ट ऐसे करिए जिनका डिफरेंस 2 हो। आप ये कहेंगे कि इनको 2 कम कर देते हैं, 6 हो जाएगा, और 6 को हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 3, और दूसरा हो जाएगा 5, 3 और 5, इनका डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमने 6 ले लिया तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का हाफ करेंगे 18, 18 में से आप करिए 2 कम कर दीजिए तो आ जाएगा 16, 16 का हाफ करेंगे तो 8, और यहाँ पर हो जाएगा 10, इनका डिफरेंस 2 का है। इसी प्रकार अगर एक नंबर और लेते हैं 8 ले लीजिए, 8 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 64, 64 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 32, 32 में 2 कम कर दीजिए तो 30 हुआ, एक हो जाएगा 15 और एक हो जाएगा 17, 15 और 17। एक और नंबर लेते हैं 12, 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे 144 अपॉन 2 तो 72 आ जाएगा, 72 का हाफ, 72 में से 2 कम कर देंगे 70 बचा, 70 का हाफ करेंगे 35, और यहाँ पर 37। ये आप बड़े आराम से ट्रिपलेट सेट कर सकते हैं, कैसा भी ट्रिपलेट रहेगा तो आप आराम से सेट करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक ट्रिपलेट है, बेसिक ट्रिपलेट उनको भी समझते हैं। जिसमें एकदम बेसिक ट्रिपलेट रहता है, सम ऑफ बेसिक ट्रिपलेट बेस बेसिक ट्रिपलेट क्या है, जो फंडामेंटल ट्रिपलेट है सेम वही ट्रिपलेट है, हर जगह पे काम करेंगे। कुछ ऐसे ट्रिपलेट हैं जिसको हम बना सकते हैं, कुछ ऐसे ट्रिपलेट हैं जो ऑटोमेटिक सेट होते हैं, जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, ये सब ट्रिपलेट आप बेसिक ट्रिपलेट जो है उनको आप ध्यान में रखिएगा। अभी इनमें से भी फॉर्मेशन होता है, कैसे होगा उसको भी समझेंगे। जैसे 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, और 20, 21, 29, और अन्य भी हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करूं पूरे में, पूरे में मल्टीप्लाई बाई 2 करूं तो पहले क्या आएगा, आप कहेंगे कि यहां आ जाएगा आपका 3 दूना 6, 8, 10, यह भी एक ट्रिपलेट होगा। अब यहां आएगा 10, 24, 26, और ये होगा 14, 48, 50, 16, 30, 30, 34, और यहाँ 18, 80, 82, और यहाँ पर आ जाएगा 11, 60, 61, सॉरी 11, 60, 61 का दुगना करेंगे ना इसका, 22, 120 और 122, 122, और यहाँ हो जाएगा आपका 20 दूना 40, 42, और 9 दूना 18, और 2 दूना 4 5, 58। इसी प्रकार से अगर आप किसी भी संख्या से इसमें इनमें n से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई नंबर ऐसा लीजिए जो n है,
अगर उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वह जो ट्रिपलेट बनेगा वह भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, वह भी एक पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। आई होप कि ये चीजें आपकी समझ में आई होगी। तो इस ट्रिपलेट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, 2 4 6 बार लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब आइए नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें कह रहा है त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर जिनके कोण 4:3:8 के अनुपात में है। तो 4, 3 और 8 के अनुपात में है। तो इसमें एंगल आप ये जानते हैं, जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। तो आपसे यहां कहा है सबसे बड़े एंगल, तो आप कहेंगे 8, सबसे छोटे एंगल 3, इनके बीच का अंतर, तो आप कहेंगे इनके बीच का अंतर 5 होगा, इनके बीच का अंतर 5 यूनिट है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 3 11 4 15, यानी 15 यूनिट बराबर 180 है। 3 से काट देंगे, 3 5 15 और 3 6 18, 60 डिग्री, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, अंतर कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर, ए बी डी 90 डिग्री है, ठीक है, ए डी 17 सेंटीमीटर, देन द मेजर ऑफ सी डी। तो सी डी की वैल्यू आपको बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप ये जानते हैं कि 8 10, तो आप यहाँ क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ सीधे 6 होगा, क्योंकि जो ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का ट्रिपलेट, बेसिक ट्रिपलेट इसमें क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 4 5 बेसिक ट्रिपलेट है। इसका क्या किया, इन्होंने दुगना कर दिया था, इनका दुगना कर दिया था और दुगना करके यहां पर लिख दिया गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या होगा, तो आप कहेंगे ट्रिपलेट तो हम ये जानते ही हैं, यहां पर ट्रिपलेट जो सेट होगा 8 15 और 17 का सेट होता है, 8 15 और 17 का, 8 15 17 का ट्रिपलेट। जैसे ही आपने यहां देखा कि 2 का डिफरेंस है, तो आप ये जानते हैं कि 8 का अगर ट्रिपलेट सेट करेंगे तो कैसे सेट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, होगा 64 का हाफ करेंगे 32 में से 2 कम करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 17। बस अगर ये 17 है तो ये कितना होगा, तो 9 होगा कि नहीं। बस ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो पहले क्वेश्चन का एनालिसिस करिए, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, 2 4 बार कॉन्सेप्ट पे मनन करिए। आप एवरीडे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन की जैसे लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट वो रिकॉल होना चाहिए, अगर वो रिकॉल हो गया तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मेन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहता है एक सीढ़ी है 15 सेंटीमीटर लंबे, एक कमरे में रखी गई है। मान लो एक सीढ़ी है, ये हमारी सीढ़ी है, पंद्रह सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कितना है, 15 मीटर लंबे एक कमरे में रखी गई है। ये 15 मीटर, एक सीढ़ी 15 मीटर लंबी है और एक कमरे में रखी गई है, ताकि दीवार पर 14.4 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सके। ये 14.4 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सके। इसके आधार को स्थानांतरित किए बिना, ये जो बेस है इसको बिना हटाए हुए दीवार के विपरीत तरफ मोड़ दिया जाए तो 4.2 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, 4.2 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंच रही है, यानी कि अब की बार हाइट कम हो गई, लेकिन सीढ़ी की जो लेंथ है, लेंथ वही है, सीढ़ी की लेंथ
अभी भी वही 15 और 4.2 4.2। तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो दैट इज सिमिलर, कुछ सिमिलरिटी आपको मिल रही होगी। आपने कहा कि सीढ़ी वही है, केवल लेंथ को कवर कर रही। तो अगर बेस को घटाएंगे, अगर हाइपोटीनस को इक्वल करना है, बेस को बढ़ाना पड़ेगा तो परपेंडिकुलर को घटाना पड़ेगा। एक को बढ़ाएंगे तो एक घटाएंगे, तो आप कहेंगे कि ये तो सीधे मैच कर रहा है। भाई यह कितना होगा 4.2 और ये यहां पर हो जाएगा 14.4, यही तो है। बाकी और तो कुछ इसमें गुणा गणित है ही नहीं। हाँ, आप ट्रिपलेट भी ध्यान देंगे तो भी आपकी चीज समझ में आ जाएगी। तो ट्रिपलेट यहां पर 7, 12 और 25 का ट्रिपलेट सेट किया गया, 7, 12 और 25 का। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इस ट्रिपलेट को भी ध्यान करूंगा। अच्छा, यहाँ पूछा क्या है, एक चीज और देखते हैं। ये 4.2 पहुंच जाती है। कमरे की चौड़ाई क्या कितनी है, तो कमरे की चौड़ाई भाई यहां से लेकर यहां तक है, तो 14, 4, 18, 18.6 क्या है, मीटर है ना, 18.6 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां ट्रिपलेट कैसे सेट किया, 4.2 और यहां 14.4 और ये 15। तो हमने कहा कि जीरो को रिमूव कर दीजिए, तो जीरो रिमूव करेंगे, सॉरी पॉइंट रिमूव करेंगे तो जीरो यहां पर लगा देंगे। तो ये इसका पॉइंट रिमूव है, तो आप इसको काट दीजिए। मान लो 2 से काटते हैं, 2 से काट दीजिए या 3 से काटिए, तो 3, 14, 3, 42 कट जाएगा। 3 से 14 और 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15। अब फिर 2 से काट देंगे तो 7, 24 और 25। 7, 24, 25 आपका एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा और इसमें क्या किया गया, मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मेशन में लाया गया है, बाकी और कुछ किया नहीं गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम इसी पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। अगर कोई चीज शिफ्ट हो रही है तो कितना शिफ्ट हो रही है, कोई चीज बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है। अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, क्योंकि हाइपोटेनस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे लगी है। हमने कहा कि ये हमारा 65 मीटर ये सीढ़ी लग गई, 65 मीटर ये सीढ़ी हमारी दीवार से लगी हुई है। ये हमारी सीढ़ी है 65 मीटर, ठीक है, 65 मीटर। अब क्या कहता है कि यदि दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे फिसल जाती है, यहां पर आ जाती है, यहां पर आएगी तो जाहिर सी बात है कुछ आगे की तरफ बढ़ेगी, यहां इस तरह से 8 मीटर नीचे फिसल जाती है, ठीक है। अब कह रहा है यदि इसका पाद दीवार से x मीटर दूर खिसक गया है, x मीटर ये दूर खिसक गया। अब ये सीढ़ी जो है x मीटर दूर पाद से खिसक गई, जो जहां पर थी वो। प्रारंभ में इसके पाद से दीवार की दूरी जो 25 मीटर थी, यहां पर 25 मीटर थी, 25 मीटर थी। तो आप ये बताइए कि x का मान क्या होगा। तो बस जो बेसिक ट्रिपलेट आपने पढ़ा है उसी के आधार पर कहानी एकदम कर दीजिए। बेसिक ट्रिपलेट में क्या है आप रिकॉल करेंगे तो एक ट्रिपलेट है 25, 60 और 65, 25, 60 और 65, यह ट्रिपलेट है। अब 25 ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा क्या गया है 5 इंटू 5, 25 और 5 इंटू 12 और 5 इंटू 13। आप बेसिक ट्रिपलेट ध्यान दीजिएगा 5, 12 और 13 यही तो लिखा गया है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके सभी को बना दिया गया, या ट्रिपलेट सेट कर दिया गया है यहां पर। तो आप ध्यान दीजिएगा ये टर्म, एक तो पहला ए ट्रिपलेट आया, अगर ये 25 है और यहां पर ये 65 है तो ये जो होगा
इतना 60 होगा कि नहीं, आप कहेंगे 60 होगा, तो ये 52 होगा कि नहीं, 52 होगा। बस आपका काम हो ही गया। 65 मीटर तो ये है ही। दूसरा वाला ट्रिपलेट जो सेट किया गया है वो कौन सा ट्रिपलेट है, ये इस चीज को भी समझेंगे। तो यहां पर एक ट्रिपलेट और रिकॉल करेंगे आप, 39, 52, 65, 39, 52, 65। इस ट्रिपलेट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर हमारा 65 भी है, 52 है, और यहां पर आएगा क्या, 39, यानी कि 39 ये वाला पोर्शन बनेगा 39। अब ध्यान दीजिएगा 25, 35, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। अब यहां पर सारा मामला ट्रिपलेट का था। ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स मीटर वो अपने बेस से खसक गई थी, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले मैं इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं हम लोग, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये भारी भरकम आपको दिख रहा है लेकिन है नहीं। कोई एजम्पशन आप कर लीजिए। कहता है एक ट्रायंगल है त्रिभुज एबीसी और बी 90 डिग्री। चलिए ए बी एंड सी, ए बी सी और बी 90 डिग्री, ठीक है, हो गया। बिंदु डी और ई, यहां पॉइंट डी है और यहां पॉइंट ई है, बी सी पर स्थित है, सही है। बी डी बराबर डी ई बराबर ई सी, ठीक है, तीनों इक्वल हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सत्य है। अब देखिए कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहला तरीका तो आप ये कर लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। एक तरीका तो ये है, इससे आप तैयार कर लेंगे, और बी सी को भी, ए बी को कुछ मान लेंगे। तो आपको यहां मान के सेटिस्फाई कराना है, और जो भी मानेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में ये टर्म सेटिस्फाई होगा, लेकिन हम यहां कुछ और ही कर लेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व करना है और कम टाइम में सॉल्व करना है। तो ये चित्र बना रहा हूं केवल देखने के लिए, समझने के लिए, कि अगर इस तरह से चित्र आएगा तो क्या करेंगे। हमने क्या किया कि हमने 1 यूनिट मान लिया। तो हमने क्या किया कि ये जो सी वाला एंगल है, इसको हमने, इस एंगल को कर दिया 0। एंगल सी इज इक्वल टू 0, एंगल सी इज इक्वल टू 0 हमने बना दिया 0, मान लिया, ये माना है हमने, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये बताइए जब इसको 0 कर देंगे तो एक कहीं यहां पर शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, ये शिफ्ट होगा कि नहीं, यहां पर आप कहेंगे हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि ए सी की वैल्यू भी 3 हो जाएगी कि नहीं, और ए बी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये भी 0 हो जाएगा। बस हो गया काम आपका। अब इसमें आप सेटिस्फाई करा लीजिए, मामला एकदम सेट है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ए ई है, तो ए ई कहां पर है, ए ई, तो ए ई जब ए यहां पर आ गया, ई 2 सेंटीमीटर, तो आप ये कहेंगे 4 यहां पर हो जाएगा, 4 पंजे 20, और ए सी कितना है, ए सी 3 है, तो 3 त्रिक का 9 दूना 18, और ए डी आपका एक रहेगा, 18 3 21 हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये तो काम खत्म। यहां पर 4 8 32, 32, और यहां पर ए सी की वैल्यू क्या है, 3 है, 9 5 45, तो ये तो ऐसे ही ज्यादा हो रहा है, ये होगा नहीं। ए सी 8 चौक 32, 32, ए बी, ए सी का स्क्वायर करेंगे, ए सी यानी कि 9 3 27, 27, और प्लस एडी, एडी 1 सेंटीमीटर, तो एडी 1 सेंटीमीटर यानी कि 5, 27 5 32, 32। ये ऑप्शन एकदम मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। बस काम हो गया आपका। करना ही क्या है, आप जानते हैं कि ए ई क्या है, आप कहेंगे ए ई आपका 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर प्लस नहीं है, इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए,
3 त्रिक 9, 3 27, 27 प्लस 5 इज इक्वल टू 32। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है, बाकी सब रॉन्ग। चलिए, आई होप कि ये टर्म आपके समझ में आया होगा और बहुत आसान है। अगर इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिले तो एक एंगल को 0 कर दो, मामला एकदम क्लियर है। चलिए, अब सेम डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन को बनाते हैं, उसके बाद इस टर्म को समझते हैं। देखिए, अब तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार्क कर देंगे। हमारा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, बी 90 डिग्री है, ठीक है। बी सी पर भुजा पी क्यू आर 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4, पी क्यू आर, पी क्यू आर 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, ए है। अब कह रहा है कि ए पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर प्लस 17 एन ए स्क्वायर में एन के बराबर क्या है, एन का मान आपको बताना है। तो आप कहेंगे भाई हमने 1 1 1 माना और एंगल सी, लेट एंगल सी इज इक्वल टू 0, मामला क्लियर है। अब यहां पर तो ए सी, यहां पर ए पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए सी, ए सी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ए बी हो जाएगा 0। पॉइंट क्लियर हुआ? आप कहेंगे एकदम क्लियर है महाराज, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बस चपका दीजिए। एपी क्या आ जाएगा, एपी, एपी ये होगा, एपी क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस ए क्यू क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ए आर क्या आएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बी क्या आएगा, बी के सामने की भुजा कौन सी बनेगी, बी के सामने की भुजा ए वाली बी बनेगी। तो ये 4 सेंटीमीटर, तो 4 चौक 16, 16 इंटू 16 प्लस 17 एन और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए की सामने की भुजा ए वाली बनेगी, ए, तो ए स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 चौक 16, तो 3 त्रिक 9, 4 13, 1 14, 14। अब मैं डायरेक्ट 16 को कॉमन लेकर इधर नीचे 16 लिख देता हूं और यहां पर बच जाएगा आपका 3 प्लस 17 एन। तो इसको जब काट देंगे तो आ जाएगा 7/8, 7/8, 7/8 माइनस 3 इज इक्वल टू 17 एन। तो 8 3 24 माइनस 7, तो आपका आ जाएगा 17 माइनस 17/8 इज इक्वल टू 17 एन। 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या हो गई -1/8। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, -1/8। तो जैसे ही आपने 0 माना एंगल सी को, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, क्योंकि एक साइड को तो हमने 0 कर दिया, काम ही खत्म उसका। तो दोनों जो आपने 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन देखे, उसमें आपने मामला 0 करके सारा काम फाइंड आउट कर दिया, कहानी इनका खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी। हालांकि इसमें सब फिगर में मामला है। इन द गिवन फिगर CE इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। CE क्या है, CE A है, 16 सेंटीमीटर है ये, ठीक है 16 सेंटीमीटर। और कह रहा है ABC, ABC ये 90 डिग्री, बस ये 90 डिग्री है, तो AD की लंबाई बतानी है। तो भाई AD आपका ये है ना, AD आपका यही है, इसकी लंबाई बतानी है। आपने कहा इसको यक्ष मान लेते हैं, कोई दिक्कत? आप एकदम दिक्कत नहीं, बस कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए, मामला एकदम क्लियर होगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रायंगल ABC में ये 45 है एंगल C और एंगल B जो है ये 90 डिग्री है, तो ये 45 होगा कि नहीं?
45 होगा कि नहीं? आप कहेंगे होगा। तो आप ये कह सकते हैं ए बी ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर बी सी है कि नहीं? ए बी बराबर बी सी है। आप कहेंगे ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ट्रायंगल ई बी डी है, ट्रायंगल ई बी डी में एंगल डी 45 डिग्री है, तो यह भी 45 होगा कि नहीं? आप कहेंगे होगा ही। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 45 है तो आप ये कह सकते हैं कि बी ई इज इक्वल टू बी डी के है, बी ई इज इक्वल टू बी डी के है। अब चलिए यहां पर ध्यान देंगे, ये वाला ट्रायंगल जो हमारे पास है सीई बी, इस ट्रायंगल को देखिए, तो आप कहेंगे सीई स्क्वायर इज इक्वल टू बीई स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर, यही तो होगा भाई। हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर आपका ई बी हो गया, सी बी आपका बेस हो गया बस। अब देखिए, अगर सी बी बीई बराबर बी डी है तो मैं यहां इसके नीचे बी डी लिख सकता हूं कि नहीं? आप कहेंगे लिख सकते हैं। सी बी बराबर ए बी है तो मैं कह सकता हूं ए बी, मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, ए बी बी डी ये हो गया आपका बी डी, और ए बी कौन सा है? ए है। अब ट्रायंगल किस में आ गया मामला? इसमें ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में। तो आप ये बताइए सी बी बराबर क्या होगा? सी बी बराबर आपका ए डी होगा कि नहीं? ए डी होगा कि नहीं? सी बी बराबर ए डी होगा कि नहीं? आप कहेंगे होगा। तो आप ये कह सकते हैं सीई इज इक्वल टू ए डी और इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और यहां पर सीई दिया है 16 सेंटीमीटर, तो ए डी भी 16 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। बहुत लॉजिकल और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हाँ, अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, साइन रूल। साइन रूल साइन रूल क्या है? साइन रूल का इंपॉर्टेंस कहां है, इसको भी समझते हैं। जब हम किसी भी एरिया को फाइंड आउट करना चाहें तो वहां पर साइन रूल सबसे ज्यादा काम में आता है। यानी एरिया को फाइंड आउट करने के लिए इनकी साइडों के प्रोपोर्शनल, यानी कि ये साइडें किस रेशियो में है, उनको भी हम इससे पता लगा सकते हैं। बेसिकली अगर आप एरिया को कोई पता लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है साइन रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं, हम तो कई बार साइन रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो आपने पूछा कि कहां कहां नहीं फॉलो करते हैं, कहां आप ट्राई जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम में हम फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो मान लो ये पाइथागोरस थ्योरम है ए बी सी, ये हाइट है और ये आपका बेस हो गया, हाइट है और ये बेस है। तो आप कहेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें पाइथागोरस ये साइन रूल लगा कहां? तो अभी हम आपको समझाते हैं कि इसके अंदर भी साइन रूल बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री यानी कि ये साइन 90 डिग्री, इसका मतलब होता है 1, इसलिए ये 1 लिखा नहीं गया है यहां पर, लेकिन ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अभी उन सब टर्म को समझेंगे। आइए अब क्या क्या साइन रूल है उसको भी समझते हैं। एक हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी। तो इसमें इसकी विशेषताओं में पहला है
कि इनकी साइडें इनके एंगल के अपान में होती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शन में होती हैं। तो आप कहेंगे ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू के। के क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। क्या है? से के कांस्टेंट है। अब यहां पर अगर के कांस्टेंट है तो हम ए को लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए इज इक्वल टू ए साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी, सी इज इक्वल टू के साइन सी। अब इसको अन्य तरीके से कैसे लिख सकते हैं? कहें आप रेशियो में इसको लिख सकते हैं, ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी इज टू साइन सी, साइन सी। इस टर्म में भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मेशन आया कहां से, कैसे ये पता चला, कैसे इसका हम जो है उपयोग करेंगे, इनको भी समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फॉर्मेशन कहां से आया है, कैसे बना है। तो यहां पर हम प्रूव करेंगे। मान लो यहां से एक ए से सामने की भुजा पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर, इसको हमने कहा एच है, एच है। यह एंगल बी है और यह एंगल सी, एंगल बी है, एंगल सी है। आप ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए, इसको मैं डी मान लेता हूं, ए डी बी में, ए डी बी में, ए डी बी में, ए डी बी में साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा? आप कहेंगे परपेंडिकुलर एच अपान हाइपोटीनस सी। अब यहां पर मैं कहूं ट्रायंगल ए डी सी में साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बी, हाइपोटीनस यहां पर बी है। ये टर्म तो आपके समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहीं पर इसको कुछ इस फॉर्मेशन में लिख दूं, एच इज इक्वल टू सी साइन बी, और यहां पर भी सेम उसी को लिख दूं, एच इज इक्वल टू बी साइन सी। तो आप जानेंगे कि ये दोनों तो है इक्वल। जब ये दोनों इक्वल हो गया तो आप ये कहेंगे कि सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। अब ध्यान दीजिए कि ये इक्वल होगा कि नहीं। आप कहेंगे एग्जैक्टली ये तो इक्वल है ही, तो यहां पर मैं सी बाई साइन सी लिख सकता हूं कि नहीं, इसको पक्षांतर करूंगा मैं, और यहां पर बी बाई साइन बी लिख सकता हूं। इसी प्रकार से मैं दूसरे को जब प्रूव करूंगा तो ए बाई साइन ए लिख सकता हूं। आई होप कि ये टर्म आपके समझ में आया होगा कि आया कहां से, आया ये कहां से। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर एरिया के बारे में बात करें कि आपके पास कोई भी दो साइड्स आ जाए, आपको दो साइड्स मिल जाए, दो साइड, दो भुजा, भुजा यानी साइड, दो साइड मिल जाए और उनके बीच का एंगल उनके बीच का एंगल मिल जाए तो आप कोई भी स्ट्रक्चर हो, आप उसका जो है एरिया निकाल सकते हैं। अब नई स्लाइड पे लेते हैं कि एरिया के बारे में। एरिया हम निकालते कैसे हैं? तो आप कहेंगे कि
अगर कोई भी ऐसा ट्रायंगल हो जिसके दो साइडें हमें पता हो, उनके बीच का एंगल पता हो, तो हम उसको बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/2 ए इंटू बी यानी साइड्स इंटू साइन थीटा। अगर ये आपके पास है तो आप इसको फॉर्मेशन में रख के उस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हर जगह कामयाब है और इसी पर ही कार्रवाई होती है। आप कहेंगे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए, हमने कहा कि ये हमारे पास एक दो साइडें हैं, एक साइड है 3 और एक साइड है हमारी 5। हमारे इनके बीच का जो एंगल है वह 30 डिग्री। आप ये बताइए इसका एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका एरिया जो होगा, एरिया 1/2 3 इंटू 5 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 15 गुणे 1/2, तो आ जाएगा 15/4। इसका एरिया क्या आ गया? 15/4। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा। अगर दो साइडें हमारे पास इस प्रकार से हैं, एक है 21 सेंटीमीटर और दूसरी है 12 सेंटीमीटर और इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो एरिया कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1/2 आजू बाजू की साइड यानी एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट 21 गुणे 12 गुणे साइन थीटा। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 60 का मान। तो यहां से इसको काटेंगे, 4 × 12 3, तो ये हो जाएगा 63√3। एरिया कितना आ गया? 63√3। यही आएगा। 4 × 12 3 दूना 6, 63√3। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्लीज। हमारे पास दो साइडें हैं ये, और एक हमारा है √63 और एक है √7, और यहां पर ये जो एंगल बना है वह 60 डिग्री का एंगल। अब बताइए एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे 1/2 √63 इंटू √7 इंटू √3/2। साइन 60 का मान हम यहां पर रख देंगे √3/2। अब देखिए यहां 9 7 63 है, 9 बाहर आएगा तो 3 के रूप में आएगा, 3 गुणे 7 बचेगा √7, √7 रूट कैंसिल आउट, यहां 7 डायरेक्ट लिख देंगे हम, √3/4। तो यहां पर 7 × 21 √3/4। आपका आंसर आ जाएगा 21 सही, 21 √3/4। ये आपका एरिया है। तो आपने ये सीखा कि अगर कोई भी हमको एरिया निकालना है, हम तो हमको दो साइड मिल जाए, उनके बीच का एंगल मिल जाए, तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। अब आप जानते हैं कि यहां पर तो दो साइडें हैं, लेकिन अगर 3 साइड दी हुई हो, उनके बीच का एंगल ना दिया हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फार्मूला होता है हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला, हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला क्या है? हीरोन बहुत बड़े गणितज्ञ जी थे, उन्होंने इस फार्मूले को दिया। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम कहें सेमी पेरीमीटर क्या होगा ट्रायंगल का, तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, हम यस से दर्शाते हैं। तो एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड दी गई हो, वो होगा यस इंटू यस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
इस पे आपको कोई भी ट्रायंगल दिया हो जिसके तीनों साइड पता हो, बस उसके बीच का एंगल नहीं पता हो, तो भी आप यहां से फार्मूले से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हीरोन फार्मूला है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। चलिए अभी एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, स्टैंडर्ड एंगल ऑफ साइन। स्टैंडर्ड एंगल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का स्टैंडर्ड एंगल क्या है उनको भी समझते हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उन्हीं के रेशियो में उनकी साइड्स होती है, उन्हीं के रेशियो में उनकी साइड्स होगी। तो आप ये ध्यान दीजिए, एक मैं ट्रायंगल लेता हूं, ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए पी सी, एक डिग्री एक है, एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल सी 30 डिग्री है, एंगल ए आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये साइड ए है और ये साइड बी है और यह साइड सी है। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ साइड्स। तो आप ये कहेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यही तो है। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री आपका आ जाएगा 1, साइन 90 डिग्री 1। तो यहां पर आ जाएगा 1:√3:2, यानी कि A:B:C का जो रेशियो होगा वह इस रेशियो में होगा। इसी प्रकार से साइड्स होगी। आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कोई भी नंबर और पुट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो यह है जो पाइथागोरस ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल, इससे पाइथागोरस थ्योरम पूरी तरह से फिट हो गई। C इज इक्वल टू कितना आया है 2 आया है, A इज इक्वल टू 1 यूनिट आया है, B इज इक्वल टू कितना है √3। आप ध्यान दीजिएगा C इज इक्वल टू 90 के सामने, अच्छा 30 के सामने C है, सॉरी यहां पर इसको आप रिमूव कर दीजिए। चलिए 30 के सामने की भुजा C है तो ये C हो जाएगा, और 60 के सामने की भुजा कौन सी है A है और ये B है, तो C इज इक्वल टू 1 है, ये A 1 है, C इज इक्वल टू 1 है, A इज इक्वल टू √3 है और B इज इक्वल टू 2 है। अब ध्यान से देखिएगा, जो बड़ी वाली एंगल है, सबसे बड़ा एंगल है, उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी, जो सबसे छोटा एंगल है उसके सामने की भुजा सबसे छोटी, और यही स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में काम करता है। अब अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लो, जिनकी जो साइड्स हैं वो 45 और 90 की है, तो साइन 45 साइन 45 और साइन 90 के एंगल में, तो इसमें क्या होगा, आप कहेंगे 45 की वैल्यू 1/√2 1/√2:1, तो आ जाएगा 1:1:√2। ये उनकी साइड्स होगी, साइड्स का रेशियो होगा, ये साइड्स का रेशियो होगा। अब इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 30 और 120 है, ये 30 है, ये 30 है और यहां पर 120 है, तो आप कहेंगे साइन 30 साइन 30 साइन 120, साइन 30 की वैल्यू 1/2:1/2:120 की वैल्यू होती है √3/2 के बराबर, यानी 60 के बराबर। आप ये कहेंगे कि 1:1:√3 ये होगा। अच्छा, कहीं कहीं आपसे पूछा जाता है कि साइन, मान लो साइन 90 हो और साइन 75,
तो अगला वाला एंगल जो है वो 15 डिग्री का हो जाएगा। तो साइन 15, साइन 75, साइन 90, साइन 90 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह √3 - 1 और साइन 75 की वैल्यू √3 + 1 होती है और साइन आपका 90 की वैल्यू होती है आपका 1। अच्छा, ये सॉरी यहां पर 2/√2 होता है, 2√2 और ये 1 के बराबर। अब देखिए अगर इसको हम रेशियो में ले आएंगे तो √3 - 1 √3 + 1 2√2 इस रेशियो में आपको मिलेगा। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलता है कि x² + 1 x² - 1 और 2x, यह भी पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करता है। x की जगह पे और अन्य भी कुछ रहेगा, यानी p के फॉर्मेशन में हो तो भी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करेगा। आई होप कि ये टर्म आपके समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट AB is equal to 5 cm, CD is equal to 7 cm, BC 17 cm and AD 25 cm. Also ABC plus BCD is equal to 270 degree. Find the area of equilateral ABCD. इसका एरिया आपको बताना है। अब मामला देखिए पूरा क्या है इसको समझते हैं। चलिए ये हमने बना दिया, अरे B ABC D एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है भाई। अब यहां पर जो चीजें आपको डाटा में दिया है, AB 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमने फिल कर दिया। CD कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। BC 17 सेंटीमीटर, AD 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। और यह जो एंगल है मान लो ये थीटा और ये अल्फा, ये 270 है। तो हम इनको कुछ नहीं मानते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं, ये 270 270। तो ये भाई ये दोनों एंगल कितने होंगे? आप कहेंगे 90 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि 360 डिग्री टोटल होता है। बस अब ये बताओ कि इस तरह के क्वेश्चन में कैसे हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये चित्र तो बनाया गया है लेकिन चित्र में भी चित्र आपको बनाना है, यानी फिगर में फिगर बनाना है। आप कहेंगे कि भाई इतना तो हमने पढ़ाई किया है कि इस एंगल को अगर इस साइड को AB को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाएं और AC को DC को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, कहीं यहां पर इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को। आप कहेंगे एकदम सही है, इंटरसेक्ट करेगी। आप ये बताइए क्या यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं? आप कहेंगे एकदम बनेगा भाई, अब तो काम हो गया हमारा। इसको आप मान लीजिए P, कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, अब काम एकदम क्लियर है। आप ध्यान दीजिएगा यहां पर एक पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा और पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम करेगा। आप तो याद आ गया होगा आपके कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और 25 को देखकर बेसिक ट्रिपलेट तो याद आ गया होगा, 3 4 5 का, 3 4 5 का। अगर 5 को 25 बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह 20 बन जाएगा और यह 15 बनेगा कि नहीं? आप कहेंगे बन जाएगा, बस काम हो गया। एक साइड आपकी 20 सेंटीमीटर और एक साइड आपकी 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये बन जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 8 7 15, ठीक है।
अब तो आपके लिए आसान हो गया कि एरिया को फाइंड आउट करना। चलिए थोड़ा सा मैं इसको एक साइड में कर देता हूं। यहां पर 5 है। अब हम एरिया तो निकाल सकते हैं, इनके बीच एक हमको एंगल मिल गया है और साइड से मिल गई, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी 1/2 1/2 20 इंटू 15 माइनस, अब इतना तो हमको एरिया इसमें से हटाना पड़ेगा क्योंकि पूरे ट्रायंगल को हमने पी ए डी का एरिया निकाल लिया। अब हम निकालेंगे पी बी सी का 1/2। अच्छा बेस 90 डिग्री, यहां पर एंगल 90 डिग्री का है तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसलिए हमने लिखा नहीं यहां पर। तो ये हो जाएगा 15 × 8, तो 2 से काटेंगे 4 और 2 से काट देंगे 10, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 60 इज इक्वल टू 90। तो आपका इसका एरिया हो जाएगा आपका 90 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेम देखिए, इसी प्रकार का डिक्टो क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान देंगे कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात, इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, इसमें पी क्यू आर एक चतुर्भुज है, क्यू आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर क्यू आर। अब मैं यहां ट्रायंगल इसको बना देता हूं ना, चलो पी एस क्यू आर, ये है 60, यहां है 60, यहां है 150, यहां कितना हो जाएगा 6 6 12 120 और 270, यहां हो जाएगा 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, पी को आगे की तरफ बढ़ाता हूं और आर एस को भी आगे की तरफ बढ़ाता हूं और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट टी पर। चलिए पॉइंट टी पर अब देखिए, अगर ये एंगल 60 है तो यह कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं? आप कहेंगे एकदम होगा। यह 90 डिग्री का एंगल है तो ये कितने एंगल होगा, 30 होगा कि नहीं? आप कहेंगे एकदम सही है। बस काम हो गया। अब डाटा को थोड़ा सा पुट कर दीजिए। पी एस इज इक्वल टू कितना है, तो आप कहेंगे पी एस इज इक्वल टू 9 है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है। क्यू आर इज इक्वल टू कितना है, क्यू आर, अच्छा एक सेकंड, क्यू आर दिया है 18 सेंटीमीटर, क्यू आर यहां पर है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो आप ये बताइए कि टी क्यू आर, ध्यान से देखिए, टी क्यू आर एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं इसको 18 सेंटीमीटर बना सकता हूं कि नहीं? आप कहेंगे एकदम बना सकते हैं, 18 सेंटीमीटर तो ये होगा ही। बस अगर ये चीज समझ में आई तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ साइन का बताया था हमने आपको, तो यहां पर साइन 30, साइन 60, साइन 90, आप ट्रायंगल टीपीएस में देखिए तो साइन 30 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा 1/2, साइन 60 होगा √3/2, साइन 91 होगा, तो 1/√3 होगा कि नहीं? आप कहेंगे होगा। लेकिन अब ध्यान से गौर से फरमाइए तो 60 के सामने कितना सेंटीमीटर लिखा है, 9 सेंटीमीटर, तो साइड्स √3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, √3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√3 और 2 यूनिट की वैल्यू 6√3। तो हमको साइडें मिल गई कि नहीं?
आप कहेंगे एकदम मिल गई है। अच्छा आया कैसे है, एक चीज ये भी समझ लीजिए, जो बेसिक से ही चल रहे हैं। तो √3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है। एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 9/√3। ऊपर नीचे √3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम नहीं। तो यहां हो जाएगा 9√3/3, 3 से काटेंगे तो ये 3, तो 3√3 आ जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे एक यूनिट की वैल्यू 3√3 आएगी, बस आपका काम हो गया ये एकदम। अच्छा अब देखिए 30 के सामने ये हो जाएगा 3√3, 90 के सामने क्या आएगा 6√3, हो गया काम खत्म। अब ट्रायंगल निकाल लेंगे, ट्रायंगल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, पूरे ट्रायंगल का एरिया में से TPS का एरिया घटा देंगे, क्वाड्रिलेटरल का बच जाएगा। एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू 1/2, 1/2 नहीं, इक्वलेटरल है तो क्या जरूरत है 1/2 लिखने की, √3/4 इंटू 18 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए 1/2, 60 डिग्री का यहां है तो आजू बाजू की साइड, अच्छा इसमें यही ले लेते हैं ना, इसको ले लेता हूं मैं, इसको 90 को ले लेता हूं, तो मैं इसको तीनों को कर लूंगा 9 इंटू 3√3, तो भी तो एरिया आ जाएगा। तो चलो अभी कुछ कटने लायक है, तो यहां पर हो जाएगा 9×81, 81√3 माइनस 27√3/2, 81 यानी कि 162√3 माइनस 27√3/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 27, 7 5 12, और यहां बचेगा आपका 5, हो जाएगा 3, 135√3/2 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 135√3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है एक त्रिभुज ABC, एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, एक ट्रायंगल ABC है। अच्छा 100 यहां है, B 30 डिग्री है, C 45 डिग्री है, और BC 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हमने कहा ये 30 डिग्री B है, तो यहां मैं दूसरे टाइप से बनाता हूं, A B एंड C 30 डिग्री, A अगर C 45 है तो 75 हो गया, 75 और बचेगा कितना 105 डिग्री। चलो यहाँ A बन जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, BC जो है वो 50 दिया है, ठीक है गिवन है 50, BC 50, तो AB की लंबाई बतानी है। अरे यार AB की लंबाई x, इसको तो बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल आप समझिए, उस पे जाइए आप ध्यान से, तो आप ये कहेंगे यहां तो sin 30 दिया है, sin 45 है, sin 45 है, sin 105 है, 105 है, बस इसी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। और हमको पता है 1/2 sin 30 का मान होता है, 45 का 1/√2 होता है, और 105 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 105 लिखा कैसे जाएगा, sin 105 इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं 180 माइनस 75, क्या कह सकते हैं कि नहीं, इस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप ये कहेंगे sin 75 का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, और sin 75 का वैल्यू हमको पता है √3 + 1/2√2, यही तो होता है, बस काम हो गया आपका। चलिए अब इसको सही फॉर्मेशन में ले आइए, तो आपका आ जाएगा 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा √3 + 1,
√3 + 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछा क्या है, 105 के सामने की भुजा 50 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है 50 है। अब पूछा क्या है कि आपको 45 के सामने की साइड्स पता करना है, तो 45 के सामने की साइड से 2 यूनिट का हमको वैल्यू पता करना है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 50 बटे √3 + 1। हमने कहा रेशनलाइजेशन कर दीजिए इसका, ऊपर नीचे √3 - 1 से गुणा कर देंगे, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो 50 √3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1 यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25, 25 √3 - 1, और 2 यूनिट की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो 50 √3 - 1 इन ब्रैकेट √3 - 1 है कहीं पर, कहाँ भाई, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो आज के जो सेशन में हमने साइन रूल के जितने कॉन्सेप्ट थे उनको सीखा, उनको कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में कर सकते हैं, कैसे हम एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसे हम बड़े जटिल जटिल से क्वेश्चन को बड़े आराम तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपको इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको बेसिक यानी कि जो फंडामेंटल है, जो उसके कॉन्सेप्ट है, जो उसके सिद्धांत, उनको याद करना पड़ेगा। ये नैतिक जिम्मेदारी आपकी। अगर आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखे हुए हैं तो जैसे ही क्वेश्चन आप रीड करेंगे वैसे दिमाग में आएगा, अरे ये तो कॉन्सेप्ट यही लगेगा। तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत बढ़िया से समय रहेगा और आराम से एग्जामिनेशन हॉल में बेस्ट परफॉर्मेंस करके और कम टाइम में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।